हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी। और तो आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमारी बस छूटते छूटते बच गई और उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम जम्मू कश्मीर कटरा के लिए निकल रहे हैं, माता वैष्णो देवी के लिए। और हम लेट हो चुके थे, पर हमें क्या पता था हमसे ज़्यादा हमारा बस वाला लेट होगा। और ये कितने बजे आई है बस? टाइम क्या होता है? ये 9:53 पे आई है। ये देखो टाइम। और इसका टाइम जो था ना वो 9 बजे का था और हम 9:30 बजे पहुँचे यहाँ पे। हमने सोचा हमारी बस छूट जाएगी, हमें दूसरी लेनी पड़ेगी। बट हमें मिल गई क्योंकि बस वाला हमसे भी बहुत लेट था। ये मेरी बहन है, ये जीजा जी है। हमें तो आज ऐसा लगा था कि आज हमारी बस छूट चुकी है, बट फाइनली हमें हमारी बस मिल चुकी थी। और उसके बाद बस ने अपना, जो कि 10 बजे आई थी, और उसके बाद बस ने अपना पहला स्टॉप लिया था जो कि था शिवा ढाबा, जहाँ पे डिनर के लिए उन्होंने 20 से 25 मिनट के लिए बस को रोका था। तो यहाँ पे हमने अपना डिनर किया क्योंकि घर से भी हम कुछ खा के नहीं आए थे, तो इसलिए हमने शिवा ढाबा पे अपना जो डिनर था वो किया। और उसमें सबसे पहले हमें बड़े टेस्टी से कुछ मफ़िन्स दिख रहे थे, तो हमने ले लिए ट्राई करने के लिए, जो काफ़ी टेस्टी थे मफ़िन्स। और 3 फ्लेवर्स में थे, हमने तीनों ट्राई करे थे तो काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद हमने यहाँ पे मलाई चाप खाई और साथ ही फ्राइड राइस भी खाए थे, जो कि काफ़ी अच्छे थे। दोनों ही टेस्ट में काफ़ी अच्छे थे। हाँ, फ्राइड राइस थोड़े एवरेज थे, बट मलाई चाप काफ़ी अच्छी थी खाने में। तो आप लोग भी कभी इस ढाबे पे आए तो ज़रूर ट्राई करना। शिवा ढाबा के बाद फिर बस ने कोई स्टॉप नहीं लिया। फिर उस बस वाले ने सीधा मॉर्निंग में स्टॉप लिया था, जो कि था पठानकोट में, जहाँ पे हमने पराठे खाए थे। और मैंने तो कोल्ड कॉफ़ी पी थी, बाकी मेरी दीदी और जीजा ने चाय ली थी पराठों के साथ, जो वो भी काफ़ी टेस्टी थे। और अब हम लोग जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे एंटर कर चुके हैं। हमारी बस जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से एंटर कर चुकी है और चलते हैं जम्मू कश्मीर कटरा में माता रानी के दर्शन करने। हम कटरा पहुंच चुके थे, तो सबसे पहले हमने रूम लेने से पहले हम बर्गर किंग में आ गए थे, जहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट कह लो या फिर मील कह लो वो ली थी। और हमने बर्गर लिया था, टाको लिए थे और कोल्ड ड्रिंक ली थी। उसके बाद हम होटल में आ। हेलो गाइस, तो अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ और मैं क्या हम ही लोग सो के उठ चुके हैं और शाम के 4 बज रहे हैं अभी। और हमने सोचा था हम शाम को ही चढ़ाई करेंगे और जिससे हम सुबह के 4 बजे तक, मतलब जब माता का दरबार सुबह ओपन होगा तो हम पहुँच जाएंगे। पर जैसे उठे ना, मैंने क्या देखा, देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और ऊपर पीछे देखो पूरा मौसम काला है, ये बिजली कड़क रही है, बादल, ये देखो बुद्ध गिर रही है ना, दिख रही है, पूरा बारिश का मौसम है। और पेड़ देखो भाई क्या ज़बरदस्त, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, मतलब बंदा गीला हो जाए। पर हमें क्या, अब हमें तो कुछ स्टार्ट करना ही है माता के लिए ट्रैक। तो अब हम करते हैं थोड़ी देर में ट्रैक स्टार्ट, बारिश के मज़े लेते हुए। हम लोग 5:30 बजे तक रेडी होके फिर हमने माता की चढ़ाई के लिए प्रस्थान कर दिया है। अब हम जा रहे हैं माता की चढ़ाई के लिए। तो यहाँ पे हमने RIFD कार्ड जो थे वो मॉर्निंग में ही बनवा लिए थे अपने। इसके बाद अब हम माता की चढ़ाई के लिए जा रहे हैं। दीदी आपने कार्ड नहीं डाला, आपको नहीं याद नहीं। तो हम लोग तैयार हो के ना, टाइम क्या हो रहा है, टाइम 6:30 बजे है। हमने होटल से निकल चुके हैं अब चढ़ाई के लिए माता रानी के। तो सबसे पहले हम बाणगंगा जा रहे हैं। तो अब हम बाणगंगा की तरफ जा रहे हैं। इधर से करीब 1.5 किलोमीटर है, तो हमें लग जाएगा थोड़ा टाइम। और नज़ारा तो बहुत सुंदर है और काफ़ी भीड़ हो रखी है गर्मियों की वजह से। ये देखो पीछे पूरी मार्केट है, पूरी मार्केट। ये अब अच्छा लग रहा है। और
मौसम देखो भाई साहब, बहुत तेज हवा चल रही है और भीड़ भी बहुत काफ़ी ज़्यादा है। और फेस तो देख ले, मेरा मुंह कैसे फूल पड़ा है। वो देखो एंट्री गेट से अब हम माता के दरबार में जाने के लिए तैयार है। बोलो जय माता दी। और इसके साथ थोड़ी दूर पे ही चले थे कि हमें भूख लग गई थी तो हमने मैगी खाई थी। उसके बाद थोड़ी दूर चलते ही एक माता का मंदिर आया था जहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है देखने को। और देखो वेदर कितना अच्छा हो रहा है, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में भी दिख रहा है कितना बढ़िया वेदर हो रहा है। इससे पहले आधा घंटे बारिश हुई थी। जब मैं होटल में थी तब आधे घंटे बारिश हुई थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। उसके बारिश रुकने के बाद हमने अपना ट्रैक शुरू करा था। और ये देखिए आगे अब हम प्रथम जो स्थान माता का कहा जाता है, प्रथम दर्शन जिन्हें कहा जाता है, वो है चरण पादुका। ये मंदिर में आ चुके हैं, यहाँ पे हमने दर्शन किए। उसके बाद हमने अपनी आगे की यात्रा दोबारा से स्टार्ट कर दी, मतलब आगे की यात्रा के लिए दोबारा से चल दिए। तो अब हम मैंने रुक के वीडियो बनाई थी क्योंकि काफ़ी थक चुकी थी, हिम्मत मेरी नहीं थी वीडियो बनाने की। तो ये हम काफ़ी ऊपर तक आ गए थे, तब का ये कुछ सीन है। उसके बाद यहाँ से दृश्य देखो, मैंने कुछ कैप्चर करा था नीचे का, कितनी लाइटिंग है, कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है ऊपर माता के दरबार से। तो बहुत सुंदर नज़ारे आ रहे थे देखने को। और अभी भी चलते चलते अभी भी माता का जो भवन था वो 2.5 किलोमीटर रह गया था और हम चलते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे चलते जा रहे क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं इससे पहले कभी नहीं आई वैष्णो देवी, तो पहली बार आई थी, तो मुझे नहीं पता था इतना चलना पड़ता, बहुत चलना पड़ता। ये जो पालकी जा रही है, इसमें ये जो 4 लोग एक व्यक्ति को उठा के ले जा रहे हैं, ये हिंदू व्यक्ति है जो पालकी पे जा रहा है। और बाकी ये जो 4 है जिन्होंने इनको उठा रखा है अपने कंधों से, ये मुस्लिम व्यक्ति हैं चारों के चारों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का कितना अच्छे दृश्य दिखाया गया है कि वो एक हिंदू व्यक्ति को मंदिर तक पहुँचाने के लिए जा रहे हैं। फाइनली गाइस, हमें माता का मंदिर भवन दिखना शुरू हो चुका है और पहुंच ही चुकी है ऑलमोस्ट। अभी हमें इतना चलते जाना, वो जो लाइन दिख रही है ना, 1 किलोमीटर करके है, 1-1.5 किलोमीटर का पहुंच जाएंगे तब। तो कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ से माता का भवन कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। और मुझे ना अभी इतना पूरा ये जो रेलिंग दिख रही है ना, इसको चल के वहाँ तक जाना है माता के भवन के लिए। तो अभी तो मेरी यात्रा भी अधूरी है, अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा चलना था। अब हम फाइनली भवन के पास आ चुके थे और भवन में जाने के लिए, माता के दर्शन के लिए, हमें सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन, जो भी लेदर की बेल्ट है, बैग है, शूज़ है, सब हमें लॉकर में जमा कराने थे। इसके लिए यहाँ पे डिजिटल लॉकर भी उपलब्ध है और मतलब ऑफलाइन लॉकर भी है जिसमें ताले हैं, पर हमने डिजिटल लिया था। तो डिजिटल में सीधा जो आपका RIFT कार्ड होता है उसका एक नंबर डलता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर डलता है, दैन आप सबमिट करते हो तो एक पेमेंट का मेथड आता है जिसमें आपके 50 रुपीज़ लगते हैं। इसको स्कैन करके आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होती है, इधर कोई कैश नहीं है, इधर आपको UPI ही करना पड़ेगा, इसलिए ये डिजिटल है। और अगर किसी को नहीं आता डिजिटल करना तो वो ऑफलाइन लॉकर भी ले सकता है। तो हमने यहाँ पे अपने जो है ऑनलाइन लॉकर लिया था जिसमें हमने अपने शूज़, बैग, बेल्ट, जितने भी वॉलेट, सब कुछ हमें जमा करके, मोबाइल फ़ोन सब कुछ जमा करके, और वो जो आपकी डिजिटल जो होगी वो भी आपके अंदर नहीं जाएगी, वो भी आपको यहाँ पे जमा करके जाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको दर्शन होने देंगे, नहीं तो आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन या वॉच के साथ लाइन में लग जाते हैं तो आपको वापस लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप पहले जमा करा के आए। तो इसलिए ये चीज़ का आप पूरा ध्यान रखना जब भी आप वैष्णो देवी जा रहे हैं। हाय गाइस, तो हमने ना दर्शन कर लिया है माता रानी के, और पीछे वो देखो वो रेलिंग सी है ना, वो माता रानी की गुफा में जाने के लिए है। और ये मेरी बहन है, हम दोनों दर्शन करके आ चुके हैं। और ये देखो मेरे पीछे का जो नज़ारा आ रहा है माता के भवन का, वो देखो आप व्यू चेक करो। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो क्या मतलब कितना बढ़िया नज़ारा लग रहा है। और भीड़ देख लो आप लोग, भीड़ भी काफ़ी है, मतलब गर्मियों की छुट्टियों की वजह से भीड़ भी काफ़ी है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां इस वजह से। तो
अच्छा खासी भीड़ देखने को हमें मिल रही है और काफ़ी रास्ते में मतलब तकलीफ़ भी हो रही है आने में, क्योंकि खच्चर और घोड़े पालकी वगैरह की वजह से भी। तो पर जब आप गुफा में जाके माता के दर्शन कर लेते हो ना, तो आपकी जो मन में जो शांति मिलती है ना, वो सारी थकान हर चीज़ मिटा देती है, बिल्कुल मिटा देती है। तो इसी बात पे बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय। यहाँ पे हमने 1 घंटे का आराम लेने के बाद, माता रानी के दर्शन के बाद, भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए यात्रा शुरू कर दी थी। जहाँ यहाँ से जो भवन से भैरव बाबा घाटी का जो मंदिर है वो 2 किलोमीटर दूर था, पर वो जो 2 किलोमीटर थे वो 4 किलो या 5 किलोमीटर से कम नहीं थे, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी और रास्ते में अंधेरा भी था, लाइट भी नहीं थी, खच्चर भी आ रहे थे, पतली सी गली थी जिसमें खच्चर सब जा रहे थे पैदल लोग, तो उससे थोड़ी दिक्कतें हो जाती है सेम सड़क पे, और अंधेरे में तो वैसे ही होते और खड़ी चढ़ाई। इसके बाद जब भैरव बाबा जा रहे थे, तो भैरव बाबा के जब दर्शन करने के लिए ऊपर जा रहे थे, तो वहाँ से माता का ये जो दृश्य मंदिर का दिख रहा है, भवन का, वो काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। गाइस, भैरव बाबा की बहुत खड़ी चढ़ाई है, जिसको चढ़ना है बहुत ज़्यादा मेहनत करके, और बहुत थक चुकी हूँ मैं। नीचे से ही चढ़ के आ रही हूँ, वैष्णो देवी चढ़ के, फिर भी बहुत ज़्यादा, इधर तो बहुत खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद अर्ध कुमारी की भी चढ़ाई करनी है, पहले थोड़ी टाइट हो रही है पर ठीक है। गाइस, भैरव बाबा की चढ़ाई कर रहे हो, और ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है चढ़ाई पे, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इतनी तो हम वैष्णो देवी तक, माता के भवन तक आए, उसमें भी नहीं हुआ, पर भैरव बाबा में बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, थक चुकी हूँ। आगे अर्ध कुमारी जी का भी करना है ट्रैक के, माता की चढ़ाई करनी है भवन के लिए गुफा पर। काफ़ी ज़्यादा, देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है, अभी इतनी ही ऊपर करनी है खड़ी चढ़ाई। और बहुत से लोग पालकी से भी आ रहे हैं, घोड़ों से, खच्चर से, और जो बच्चों के वॉकर होते हैं उससे भी आ रहे हैं, पर मैं तो पैदल ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जानवरों को कष्ट देना। और फाइनली हम यहाँ पे भैरव बाबा जी के मंदिर आ चुके थे, और यहाँ पे हमने दर्शन करे, यहाँ पे पूरा वैष्णो देवी मंदिर, भैरव बाबा मंदिर, हर जगह मोबाइल को यूज़ करना वर्जित है, मतलब नो मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। और दर्शन करने के बाद हमने बिल्कुल रेस्ट ना लेते हुए फिर अपने आगे की यात्रा शुरू कर दी अर्धकुंवारी जी के लिए, जहाँ पर जाते हुए हमें काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे, जो मोबाइल में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हुए, बट जो सामने से था ना, लाइटिंग जो हो रही थी नीचे की जगमग, वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। दिन में तो ये और सुंदर। तो जब हम रास्ते में रेस्ट लिया था, बैठे थे, तो यहाँ से ना खच्चर जा रहे थे 5-6, जो पहले तो भागते हुए खाली गए थे एकदम बड़ी तेज़ी से, फिर वो जब आए ना थोड़ी बाद में, मतलब आधे घंटे बाद, तो ये ऐसे सामान लेकर आ रहे हैं, आप देख रहे हो, मतलब ये क्या ही क्या कि इनको देख के ना बहुत बुरा लग रहा था। इन पे जितना इनका वेट नहीं है, उससे ज़्यादा इन पे वज़न, और इनकी हालत देखो, मतलब इनसे चला भी नहीं जा रहा, एक हाथ तो लड़खड़ा भी रहे थे चलते चलते, तो बहुत बुरा लग रहा था मुझे। ये सुबह 5 बजे का दृश्य है, जब हम अर्धकुंवारी के लिए जा रहे थे नीचे की तरफ, तो वहाँ से कुछ मैंने चीज़ें, छोटे छोटे दृश्य कैप्चर कर रहे थे, जो मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। ये देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं, लाइट चल रही है, हल्की सी सूरज की जो रोशनी सी आसमान में आ चुकी है, फैल गई है, वो काफ़ी सुंदर लग रही थी, तो मैंने इन्हें कैप्चर कर लिए थे।
की हालत है, क्योंकि हम कल दोपहर नहीं शाम को 5:30 बजे से चल रहे हैं। सिर्फ एक या हमने दो घंटे का टोटल हमने आराम है, बाकी बीच बीच में रेस्ट करके चल रहा है। बट जो प्रॉपर वाला आराम होता है ना, वो सिर्फ 2 घंटे का, एक घंटे अलग अलग जगह लिया। उसके बाद तो हम चल ही रहे हैं। 5 बजे चले थे, दोबारा 5:30 बजने वाले हैं। और अभी अब हम ना पहले ही गए थे माता के भवन गए थे, और उसके बाद हम गए भैरव बाबा। अब हम जा रहे हैं अर्धकुमारी जी के जा रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे की माता के दर्शन करके वापस घर। वापस पहले होटल जाएंगे, होटल में होटल में जाके रेस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट कल हम अपने घर के लिए बस लेंगे दिल्ली की और चले जाएंगे। देख अब अच्छा आ रहा है, व्यू भी अच्छा आ रहा है। फाइनली अर्धकुमारी जी पहुंच गए थे हम। और अर्धकुमारी जी में दर्शन करने के लिए ना आपको सबसे पहले टोकन लेना पड़ता है, जिसकी वेटिंग होती है 2 से 3 दिन की। उसी के बाद आपके दर्शन हो सकते हैं अर्धकुमारी जी में, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। भवन में जाने से पहले अपना टोकन लें, उसके बाद भवन के आगे की यात्रा करें, और वापसी में भैरव बाबा से दर्शन लौटते समय अर्धकुमारी जी के दर्शन करते हुए घर को जाएँ। तो इसके बाद हमने दर्शन कर लिए थे। अब हम जा रहे थे अपना वापसी होटल की तरफ, मतलब अब हम नीचे की तरफ दोबारा वापस उतर रहे थे। तो ये हमारा सुबह 10:30 बजे का सीन है, जहाँ पे बारिश का मौसम हो गया था। और यहाँ पे देख रहे हैं धूप खिल रही है उस एरिया में, जो मैंने जूम करके दिखाया। और यहाँ पे माता का जो दरबार है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश का मौसम हो रहा था, और बहुत तेज़ बारिश भी हुई थी। तो ये नीचे जाते हुए जो माता के दरबार भवन में जाते हुए जो मार्केट है, ये वो है पूरी अच्छे से सुंदर से मार्केट लगी हुई है। और यहाँ से आप अपने लिए जो भी शॉपिंग करना चाहते हैं, प्रसाद हो गया, माता की तस्वीरें हो गई, चूड़ियाँ हो गई, किसी को आपको गिफ्ट करना है, वो सामान हर तरह के आपको मिल जाएंगे। तो अब हम नीचे आ चुके थे, और हमने फिर माता के दरबार के आने के बाद हमने कुछ स्नैक्स वगैरह खाए थे, और उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया था। उसके बाद शाम को फिर हम मार्केट के लिए निकल गए थे, क्योंकि हमें शॉपिंग करनी थी, प्रसाद लेना था, क्योंकि हमने ऊपर से नहीं लिया था। और कुछ यहाँ के फेमस बादाम और अखरोट लेने थे जम्मू के, और तो वही हमने शॉपिंग करी थी। आप देख सकते हैं पूरी मार्केट है ये। और बैक साइड में भी काफ़ी बड़ी मार्केट थी, जिसकी वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग करी थी। और यहाँ पर आप जब भी आए तो अखरोट और बादाम ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये जम्मू की फेमस है। और ये फिर नेक्स्ट डे का है, जब हम सुबह ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे मॉर्निंग में। तो हमने ब्रेकफास्ट किया। मैं रेस्टोरेंट का नाम भूल गई हूँ, पर आप जब भी आएँ तो ये नाम ही नहीं पता, तो मैं कैसे सजेस्ट कर सकती हूँ। यहाँ की लस्सी काफ़ी टेस्टी थी, यहाँ के पराठे काफ़ी टेस्टी थे, तंदूरी जो पराठे थे। और यहाँ पे हमने ब्रेड खाई थी, जो ब्रेड पकौड़ा होता है, वो भी काफ़ी टेस्टी था, स्वादिष्ट था। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। जैसे जहाँ पे आप RIFD कार्ड बनवाते हैं, उसी रोड पे अपोजिट की साइड सीधा जाएंगे तो जो फर्स्ट दुकान होगी वही है आपकी, मतलब जहाँ से हमने ये खाया है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो नाम मैं भूल चुकी हूँ, नहीं तो मैं आपको ज़रूर बताती। और ये जम्मू की फ़ेमस मार्केट है, यहाँ से हमने पूरी शॉपिंग करी थी नाइट को। और अब हम दोबारा से जा रहे हैं। यहाँ पे एक फ़ेमस दुकान है पूड़ी और छोले की, जिसे दिल्ली में भटूरे भी कह सकते हैं। देसी घी की पूड़ी, छोले, और उसके साथ राई की चटनी और कद्दू का अचार देते हैं। और ये है शॉप जहाँ पे आए थे, जगन स्वीट की दुकान। यहाँ पे हमने चाय और ये पूड़ी और छोले और ये राई की चटनी और ये मिर्ची और इसके साथ कद्दू का अचार, जो काफ़ी टेस्टी था। और यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी थी और ये बहुत टेस्टी। आप कभी भी आए तो इनका ज़रूर ट्राई करना। इसके बाद अब हम दिल्ली वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बस 3 बजे की है। और देखिए ये पूरा जो सीन है, ये मार्केट है, ये बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं हम।
हमने जो अपनी बस है वो लक्ष्मी हॉलीडे करी थी आते हुए, और जाते हुए हमने राम दलाल करी थी, जो कि काफ़ी मुझे उसकी सर्विस अच्छी नहीं लगी राम दलाल की। और लक्ष्मी हॉलीडे की तो काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि मैं उसको काफ़ी बार मैंने ट्राई करा, मतलब यूज़ कर चुकी हूँ लक्ष्मी हॉलीडे की बस को, मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ उस बस से, तो वो तो उसकी सर्विस तो काफ़ी अच्छी है, पर राम दलाल की उतनी अच्छी सर्विस नहीं थी, तो मुझे कम पसंद आई। और बाकी ये जब मैं जा रही थी रास्ते में, तो वहाँ के कुछ अच्छे सुंदर सुंदर जो दृश्य मुझे दिखे, तो मैं उनको कैप्चर करते हुए जा रही थी। और मैं आप लोगों को एक बार फिर दिखा देती हूँ, माता की चढ़ाई के लिए कितना चलना पड़ेगा, कितना, ये पूरे रास्ते बने हुए हैं। ऊपर वो जो एक टावर सा दिख रहा है छोटा, उसके भी पीछे जाके माता रानी बैठी हैं, और फिर उसके आगे भैरव बाबा जी का है। रास्ते में जा रहे थे तो ये पठानकोट की साइड पे ये नदी पड़ती है, पठानकोट और जम्मू कश्मीर के साथ। तो मुझे इनका नाम नहीं पता रिवर का, अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जो बहुत सुंदर रिवर थी एकदम, मतलब पानी बिल्कुल साफ़, और मतलब इतनी तेज़ बहाव के साथ बह रही थी, और बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसके बाद हम अपने घर आ चुके थे दिल्ली, और कहते हैं ना, माता रानी के दरबार से वापस आने के बाद कंजके ज़रूर बिठाई जाती है। तो मेरी बहन और मैंने मतलब 11 बजे के करीब कंजके बिठाई, थोड़ी देर 1-2 घंटे रेस्ट करके कंजके हमने बिठाई थी, जिसमें हमने, कहते हैं जब सबसे पहली बार माता के दरबार में जाते हैं तो हमेशा वापस आने के बाद सबसे पहले छोले, पूड़ी और हलवे का माता रानी को भोग लगाया जाता है, और वही कंजकों को भी प्रसाद में दिया जाता है। तो हमने पूड़ी, छोले, हलवे बनाया था, जिसका माता रानी को भोग लगाने के बाद हमने कंजकों को खिलाया था। और ऐसे ही हमने माता रानी की यात्रा को अपना पूरा करा, मतलब माता रानी की यात्रा को पूर्ण रूप से पूरा करा। और कहते जब तक कंजके ना बिठाई जाए तो माता रानी की यात्रा पूर्ण रूप से सफल नहीं मानी जाती। तो हमने कंजके बिठा के अपनी यात्रा को सफल बनाया। तो बोलो जय माता दी। और इसी के साथ मैं बोलूँगी माता रानी मुझे दोबारा बुलाना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा वैष्णो देवी जाके पहली बार। तो बहुत अच्छी जगह है, शांत जगह है, मन में शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और चलना काफ़ी पड़ता है। हाँ ठीक है, माता से मिलने के लिए इतना कष्ट तो बनता ही है, पर सुकून मिलता है माता के दरबार में ना जाके, मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है। यहाँ पे जो कंजके हैं माता रानी के, जो छोटी छोटी, वो जयकारे लगा रही है माता रानी को, जो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ हमारी यात्रा को, हमने अपना यात्रा को सफल बनाया, वैष्णो देवी यात्रा को। तो बोलो जय माता दी। इसी के साथ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना, और जय माता दी।